हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो इतनी हीट हो रही है, इतनी जो गर्मी हो रही है उसमें अपना ध्यान रख रहे होंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और अप्रैल के मंथ में इतनी ज़्यादा गर्मी पता नहीं कहाँ से आ गई है। तो लेकिन आपको अपना ध्यान रखना है। आपको मेरा ये जो आज का ब्लॉग है ये पूरा कंप्लीट देखना है। आज के ब्लॉग में मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगी, जो भी लोग घर से बाहर जाते हैं या बच्चे हैं आपके घर में, बूढ़े हैं आपके घर में, तो वो अपनी को गर्मी से कैसे बच सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉग होने वाला है। फिलहाल मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। बहुत लेट हो गया मेरा ब्रेकफास्ट। आज हमारी आंटी नहीं आई थी जो मेरे घर में काम करती हैं, तो सफाई वगैरह का या बर्तन का मैं उनसे काम करवाती हूँ। तो वो नहीं आई थी, तो वो अभी आई हैं और सब क्लीन करके गई हैं। तो अब मेरा रूम रेडी है। अब मैं ये ब्लॉग शूट करना स्टार्ट किया है मैंने। तो आप ब्लॉग में बने रहो और एंड तक ब्लॉग ज़रूर देखना। उसमें आपको मिलेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स कि कैसे आप इस हीट से बच सकते हो। तो ज़रूर झटपट मैं कर गई अपना ब्रेकफास्ट फिनिश। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला टिप यही है कि आपको अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। इवन आपके घर के बच्चे हैं या घर से कोई भी जना बाहर जा रहा है तो वो खाली पेट घर से बाहर ना जाए। खाली पेट घर से बाहर जाने से क्या होता है, आपके जो हीट है उसका प्रेशर आपके ऊपर और ज़्यादा पड़ता है। तो आपको खाली पेट किसी को भी घर से बाहर नहीं भेजना है। या आप खुद भी हैं, काम करने जाते हैं, तो चाहे कुछ भी हो, चाहे आप फ्रूट्स खा लो, चाहे आप कोल्ड कॉफ़ी पी लो, चाहे आप लस्सी पी सकते हो या परांठा खा सकते हो। परांठे हमें उतना नुकसान नहीं करते हैं जितना हमें खाली पेट रहने से नुकसान होता है। तो कई लोग क्या कहते हैं कि परांठे नहीं खाने चाहिए ब्रेकफास्ट में, वो हेल्दी नहीं होते। वो बहुत हेल्दी होते हैं, वो सबसे हेल्दी होते हैं। आप नॉर्मल क्वांटिटी में खाओ, आप एक परांठा खाओ, आप स्टफ्ड परांठा खाओ, प्लेन परांठा कभी मत खाओ। लाइक मैंने अभी मेरा प्लेन परांठा था। मेरा वैसे मुझे गोभी का, अनियन का या फिर मुझे पनीर का परांठा बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं आलू का खाना अवॉइड करती हूँ। हमारे घर में कोई भी पसंद नहीं करता आलू का परांठा। लेकिन अगर जब हम प्लेन परांठा खाते हैं तो हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ के साथ खाते हैं जिससे उसका न्यूट्रिशंस बेनिफिट भी मिले। लाइक दही हो गया, या फिर मलाई ले ली, या फिर जब मेरे पास एग पड़े थे तो, या फिर मैंने एक अपना छोटा सा ऑमलेट बना लिया। तो परांठा विद ऑमलेट, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये आपको फिल रखेगा कम से कम 3 घंटे तक, 4 घंटे तक। वैसे तो मेरा ब्रेकफास्ट बहुत लेट हो गया है, मैं 10:30 तक या 11 o'clock तक ही कर लेती हूँ। बट आज मैंने अभी किया है 12 बजे। तो अब मुझे 3 बजे के बाद ही मैं लंच करूँगी। तो सबसे पहला टिप यही है, आपको किसी को भी घर से खाली पेट बाहर नहीं जाना है। आप कुछ भी खाओ जो आपके घर पे है। खीरा आपके घर पे है, कल की बची हुई सब्जी आपके पास है, चावल आपके पास हैं, या आप नॉर्मल सिर्फ परांठा खा सकते हो तो सिर्फ परांठा खाओ। बहुत ज़्यादा हेल्दी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट घर से खाली पेट बाहर नहीं जाना है। ओके, टिप नंबर 1 यही है आज का। तो ब्रेकफास्ट तो हो चुका है फिनिश, तो कर लेते हैं कुछ काम। रूम मेरा ऑलमोस्ट सेट है। मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। रूम सेट है। बच्चे आएंगे 1:30 और 2 o'clock तक ही आ पाते हैं। यहाँ मेरा कल का राशन अभी भी पड़ा है जो मैंने अभी तक नहीं लगाया है, और मैं और भी शायद टाइम ले लूँगी इसको सेट करने में। बट कोई बात नहीं, ये काम भी हो जाएगा। तो मैं आपको आगे बताती हूँ कि आप और ऐसा क्या खा सकते हो, या आप पूरे दिन में ऐसा क्या कर सकते हो जो आप गर्मी गर्मी से बचे रहो, इतनी ज़्यादा जो हीट पड़ रही है उससे बचे रहो। तो पहले चलते हैं किचन की तरफ, सेट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको कुछ और बना के दिखाती हूँ जो बहुत इजी है, जो आपके घर पे हमेशा से होते हैं और शायद आप इसको पहले से करते भी आ रहे हो। पर धीरे धीरे हम लोग क्या है, पहले पुरानी वाली चीज़ें भूलते जा रहे हैं। तो हमने भूलनी नहीं है वो सब चीज़ें जो हमारी नानी दादी, हमारी मम्मी हमको सिखाती थी, जैसा हमको बना के दिया करती थी, हमने भी वही सब खाना है और उसी से हेल्दी भी रहना है। तो झटपट मैंने कर दिया है पूरी किचन क्लीन, बस ये रख रही हूँ। वैसे मैंने एक बात सोची है, जब मुझे अभी वीडियो शूट करनी थी तो मैंने कितनी जल्दी किचन क्लीन कर दी ना, और वैसे करनी होती है तो मुझे कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये तो बात है। तो अब मुझे करनी अब मैं आपको बताऊंगी इसके आगे कि आप क्या और ऐसी ड्रिंक्स पी सकते हो, या आपके घर के जो फ्रूट्स हैं उसको कैसे यूज़ कर सकते हो ताकि आप इस हीट से बच सको और अपने लोगों को भी बचा सको। तो बनाते हैं आगे, बने रहो ब्लॉग में। मैं इसको भी अंदर रख देती हूँ फिलहाल। तो फिलहाल मैंने पूरी किचन कर ली है क्लीन। ये बॉटल वगैरह मैं अब फिल कर दूंगी बाद में।
बॉटल्स फिल करनी है बहुत सारी, बट मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो ये आप देख रहे हो, ये सारी चीज़ें मैं उठाकर ले आई हूँ। ये हम कल ही मार्केट गए थे, अगर आपने मेरा कल का ब्लॉग देखा होगा तो। ये वाटरमेलन, मेलन और ये ककम्बर और टमाटो, तो ये सब चीज़ें, ये नॉर्मली सब्जियाँ, टमाटर, खीरा, हर किसी के घर में, प्याज हर किसी के घर में मिल जाता है। और ये भी 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो बहुत इजीली से मिल जाता है। मेलन, वाटरमेलन, मेलन थोड़ा सा महंगा होता है, 40 रुपीज़ kg यहाँ पे मिलता है। और ये 25 रुपीज़ kg, तो 25 रुपये में। और ये 25 नहीं तो ये ऑलमोस्ट 2 किलो का होगा, 50 रुपये का होगा, जिसमें मुझे लगता है 3 से 4 लोग आराम से खा सकते हैं। तो 50 रुपये अगर आप बाहर से एक कोई शेक का ग्लास लेते हो, बनाना शेक, मैंगो शेक, तो वो भी इजी से 50-60 रुपये का आ जाता है। तो आप घर में 4 लोग इसको खा लेंगे वाटरमेलन को, तो हमें वाटरमेलन यूज़ करना चाहिए ना। तो सबसे पहले मैं अपनी बनाऊंगी सैलेड की प्लेट, मतलब घर पे टमाटर है, प्याज है, खीरा है, या और भी आप गाजर है, जो भी चीज़ है आप सबसे सुबह उठकर ये खा सकते हो इजीली। ये फिलिंग भी रहता है और न्यूट्रिशियस भी रहता है, और ये हमें आसानी से अपने आसपास लोकल एरिया में मिल भी जाता है। तो पहले मैं एक प्लेट भर के सैलेड बनाती हूँ जो हम लंच में खाएंगे, तो वो मैं अभी से बना लेती हूँ। तो एक ककम्बर तो मैंने पहले ही काट लिया और मैं काट के खाना भी स्टार्ट हो गई हूँ। यम्मी। तो अगर आप सैलेड खाते हो, खीरा टमाटर प्याज खाते हो, एक तो उसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, एक वो फिलिंग होता है, एक इतना मतलब रीजनेबल प्राइस में आ जाता है कि जिसके कोई कहने नहीं। तो सैलेड प्लेट भर कर आपने ज़रूर खाना है। आपको दिखाती हूँ मैं आप सैलेड बनाकर। मुझे काटना पड़ता है रोज डेली, हर किसी को इसको काटना ही पड़ता है। मैं नींबू पानी बनाऊंगी। लोग पता नहीं नींबू पानी को इतना मतलब इतना से अवॉइड क्यों करते हैं। 40 रुपए की कोल्ड ड्रिंक तो खरीद लेते हैं, लेकिन 10 रुपए का एक नींबू नहीं खरीदते, बहुत महंगा है। तो महंगा नहीं है, बहुत बेनिफिशियल है। आपको नींबू पानी पियो, डेली पियो, मॉर्निंग में पियो। आप घर से बाहर निकलने से पहले 1 गिलास अच्छी ज़्यादा वाली हनी डालो, इसमें चीनी के बदले थोड़ा सा सॉल्ट डालो, पिंक सॉल्ट डाल लो, और आधा लेमन डाल के आप नींबू पानी पी के जाओगे, आप बिल्कुल हाइड्रेटेड रहोगे, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो नींबू पानी बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, ज़रूर पीना है नींबू पानी। बनाती हूँ मैं नींबू पानी। ये मेरे पास हनी है, तो मैं चीनी के बदले इसमें थोड़ा सा हनी डालूंगी, बहुत थोड़ा सा डालूंगी। इतना सा मैंने हनी डाला। वही अपना पिंक सॉल्ट डालूंगी, अपना फेवरेट पिंक सॉल्ट। मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है पिंक सॉल्ट का। बहुत लाइट सा डालूंगी, बहुत तीखा होता है। ये डाला, प्लस इसमें हाफ लेमन डाला। तो आपको लेमन नींबू पानी को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, नींबू पानी ज़रूर पियो, रोज़ पियो। हाफ लेमन भी इनफ रहता है 1 गिलास में। ये देखो, अगर घर में 3-4 लोग हैं तो 40 रुपए में तो पूरा घर नींबू पानी पी लेगा। तो जो हम एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेके आते हैं, उसमें एक ही बंदा पी पाता है मुश्किल से। तो ये हो गया रेडी मेरा नींबू पानी। ये हो गया रेडी मेरा नींबू पानी। अब मैं इसको एंजॉय करूँगी। तो मैंने आपको बताया, आप फ्रूट्स खाओ, आप नींबू पानी पियो, ब्रेकफास्ट टाइम पे करो, और सबसे बड़ी बात है आप लस्सी पियो। और लस्सी बहुत अच्छी होती है, दही को जस्ट चम्मच मार के फेंट लो और उसमें हल्का सा सॉल्ट डाल के वो लस्सी पियो, या मीठी लस्सी पियो। लस्सी बहुत बेनिफिशियल है। बनाना शेक आप घर पे पी सकते हो, आपके पास मिक्सर नहीं है, ग्राइंडर नहीं है, तो जस्ट मैश चम्मच से करके उसमें दूध डाल के जस्ट ऐसे ऐसे करके, मैं आपको ये भी करके दिखाती हूँ, वो आप पी सकते हो। पहले मैं इसको इंजॉय कर लेती हूँ। मज़ा आ गया। मतलब एक ग्लास के लिए हाफ लेमन इज इनफ, कोई ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा की। मतलब यहाँ पे 10 रुपए का एक नींबू मिल रहा है, तो ये एक नींबू मेरे सैलेड में भी डल जाएगा, प्लस मैंने नींबू पानी भी पी लिया। तो 10 रुपए इज़ नॉट बिग डील। आप 10 रुपए अपने ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर खर्च सकते हो आई थिंक।
तो बहुत अच्छा ऑप्शन है नींबू पानी, आप उसको ज़रूर ट्राई करो, अवॉइड बिल्कुल मत करो। तो पहले तो मैं ये फिनिश करती हूँ। अब मैं आपको 2 ड्रिंक्स और बताऊंगी जो आपके घर पे हमेशा से होती हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो बाहर के शेक्स आते हैं, बनाना शेक हो गया, चीकू शेक हो गया, मैंगो शेक हो गया, वो हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इवन गन्ने का रस बहुत इजीली मिलता है, वो हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। बट घर का ये जो बनाना शेक हो गया या कच्ची लस्सी, आपने कभी कच्ची लस्सी पी है? मैं आपको कच्ची लस्सी दिखाती हूँ क्या होती है। रूह अफ़ज़ा होता है, जो रूह अफ़ज़ा को आपने दूध में डालना है, हाफ पानी हाफ दूध, और उसमें सिर्फ आप चीनी मत डालो, उसमें सिर्फ रूह अफ़ज़ा डालो, और वो कच्ची कच्ची पतली पतली सी लस्सी हो जाती है। वो आपको हाइड्रेटेड रखेगी, वो आपको बहुत हेल्प करती है इस गर्मी से बचने में। मैं वो आपको बना के दिखाती हूँ। पहले कच्ची लस्सी बनाते हैं। मैं 1 गिलास दूध लेके आती हूँ, इवन हाफ ग्लास ही बहुत है, हाफ ग्लास दूध लेके आती हूँ। तो मैं ये ले आई हूँ 1 गिलास पूरा भर के दूध। अब मैं इसमें क्या करूँगी, 2 ड्रिंक्स बनाऊंगी। हाफ में तो मैं बनाऊंगी कच्ची लस्सी रूह अफ़ज़ा वाली, हाफ में मैं बनाऊंगी बनाना शेक। तो मैं इसको हाफ हाफ कर लेती हूँ। तो ये मेरा हो गया। इसमें मैं 1 गिलास दूध में 2 ड्रिंक्स बन जाएंगी। हाफ ग्लास इसमें मैंने दूध डाला है, आधा ग्लास दूध है, आधा इसमें मैं पानी डालूंगी। पानी आप चाहे ठंडा डाल लो, चाहे आप आइस क्यूब्स डाल लो। मैं आइस क्यूब्स डाल के दिखाती हूँ आपको। तो वो ऑलरेडी पानी ही बन जाएगा। फटाफट से मैं इसमें 2 आइस क्यूब्स डाल देती हूँ। ओहो, ये तो बर्फ भी नहीं जमी है, बर्फ भी नहीं जमी ठीक से, बट कोई बात नहीं, मैं यही वाला पानी डाल देती हूँ ठंडा ठंडा। तो जैसे दूध वाले मिलावट करते हैं ना, ऐसे सेम मैंने मिलावट कर लिया। हाफ दूध था, अब हाफ पानी डाल दिया इसमें ठंडा ठंडा, क्योंकि आइस क्यूब्स जमी नहीं है। 1 स्पून बस रूह अफ़ज़ा डालूंगी। ये मेरा रूह अफ़ज़ा है, 1 स्पून डालूंगी बस इसमें। जितना आपने मीठा पीना है उतना पियो। बहुत हेल्दी होता है ये, बच्चों को दो, बड़ों को दो, खुद पियो। बहुत मज़ेदार और बहुत हेल्दी और बहुत इजीली बन जाता है। तो मैं तो अभी नहीं पीऊँगी, क्योंकि मैंने अभी नींबू पानी पिया है। ये मैं रखती हूँ, मेरा बेटा स्कूल से आने वाला है, वो पिएगा। तो ये एक ड्रिंक है, बहुत कुछ नहीं करना है इसमें, जस्ट कच्ची लस्सी हम लोग इसको कहते हैं। और कितना अच्छी लग रही है, मुझे बहुत पसंद है ये कच्ची लस्सी, मैं डेली पीती हूँ। इससे आप हाइड्रेटेड रहोगे, बच्चों को जो गर्मी लग जाती है वो नहीं लगेगी। ठीक है, ये एक होगी। एक मैं आपको बताती हूँ कि आप बनाना शेक कैसे बना सकते हो। कोई ग्राइंडर की आपको जरूरत नहीं है, आपने जस्ट मैश कर लेना है बनाना को। ये देखो, ये मेरा एक छोटा सा है जिसमें हम लोग बनाना शेक वगैरह बना लेते हैं। बट मैं आपको, इसमें ब्लेड लगा हुआ है, ये देखो आपको शायद दिख रहा होगा। बट मैं इसमें नहीं बनाऊंगी, मैं सिर्फ इसका ये जो मग है ये यूज़ कर रही हूँ। जस्ट हम लोग ऐसे शेक शेक करके भी बना सकते हैं। कोई भी ऐसा मग ले लो आप, 20-30-50 रुपए का बाजार से, जिसका ढक्कन हो। बनाना को मैश किया, उसमें थोड़ी सी चीनी डाली, दूध डाला, और उसको शेक 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 करके ऐसे ही बना लिया। तो बहुत इजी है, बच्चे खुद भी बना सकते हैं। मैं ये आपको बना के दिखाती हूँ विदाउट इसका यूज़ करें, जस्ट मग का यूज़ करूँगी। बनाना लेके आती हूँ एक। तो ये एक बनाना है, सिंपल सा, बहुत इजीली अवेलेबल है बनाना सब जगह। 5 रुपए में मुझे लगता है एक बनाना आ जाता होगा। इसको जस्ट मैश करना है, सिंपल ऐसे तोड़कर अच्छे से मैश कर लो इसको। तो ये मैं बनाना मेरा ऑलमोस्ट मैश हो चुका है। अच्छे से मैश कर लो आप, अच्छे से। अगर छोटे बच्चे हैं आपके घर में तो भी ठीक है, आप ऐसे ही बना सकते हो। बड़े लोग हैं तो भी ऐसे ही बना सकते हो। या अगर आपके घर पे ग्राइंडर या ब्लेंडर वगैरह है तो आप उससे इजीली बना सकते हो। बट अगर आपके घर पे वो नहीं है तो भी आप ऐसे मैश करके बनाना शेक बना के पियो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसका न्यूट्रिशन कंटेंट तो वही रहेगा ना। अब मैं इसमें ज़रा सी शुगर डालूंगी। मैं देखो इस जार में इसको डाल रही हूँ। मैं ब्लेड्स का यूज़ नहीं करूँगी, ब्लेड्स आप नहीं घुमाऊंगी इसके। मैंने दूध डाला, और लाइक मेरी बर्फ़ नहीं जमी थी, तो इसमें बर्फ़ तो है नहीं। ये जो भी थोड़ा सा ठंडा ठंडा पानी है मैं वो इसमें डाल देती हूँ, थोड़ा सा ही।
ब्लेड नहीं घुमाऊंगी, इसका ब्लेड जो अंदर है वो नहीं घुमाऊंगी, जस्ट शेक करूंगी। 5 मिनट आप इसको ऐसे शेक करोगे, 2 मिनट आप इसको ऐसे शेक करोगे, आपका बनाना शेक रेडी हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगी उसमें कितना अच्छा टेक्सचर आएगा, और बच्चे भी पीने से अवॉइड नहीं करेंगे, इसको मना नहीं करेंगे। ये देखिए, शेक 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 शेक। अभी मैंने बहुत ज़्यादा शेक भी नहीं किया है। एक बनाना डाला, थोड़ी सी आइस डाली और हाफ ग्लास दूध था। ये फुल ग्लास आपका बनाना शेक रेडी हो गया है। उतना ही न्यूट्रिशन है इसमें, उतना ही सब कुछ है। तो इस तरह से आप अपने घर पे ड्रिंक्स बना के बच्चों को अपनी गर्मी से बचा सकते हो, जो इतनी ज़्यादा गर्मी है। बच्चों को, बड़ों को, खुद को आप अपनी गर्मी से बचा सकते हो। तो मेरे ये दोनों ड्रिंक्स आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। और भी कुछ मैं अगले नए टिप्स के साथ अपने नए ब्लॉग में ज़रूर आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।